ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। गुरु शंकर भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। तो राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष से लेकर और 80 वर्ष तक की जिस मनुष्य की आयु है, जो भी मनुष्य मेघ संक्रांति यानी वैशाख की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय माना जाएगा और शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र भार इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, तो वैशाख धर्म का पालन जो नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याव लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो तथा अन्य धर्म से कोई भी कार्य करो। तो राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे, क्योंकि वह वैशाख मास में एक बार के स्नान के पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता है। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे वो सब समाप्त हो गए। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहा, सब नरक खाली हो गए। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई नहीं जाते हैं, तो चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है और उसने अपने राजा में आज्ञा दी है कि जो कोई भी वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर से सारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ नहीं रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य जो है अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत रोग जरा आदि सबको अपने सेवकों को साथ लेकर और दंड धारण करके और भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को चारों तरफ से घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्युकाल तथा रोग और यमराज की
दूसरे जो अन्य दैत्य थे उनको मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। तो राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार ले राजा को मारने के लिए चल पड़ा। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसे फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे भगवान विष्णु, आपके आभूषण सहस्त्र बार मैं तुम्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यमराज को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया और उसको इस प्रकार देखकर सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता है। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात न कभी पहले हमने सुनी है न देखी है। यह सब ऐसा कह ही रहे कि तभी प्राणियों का जो स्वामी भगवान सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों की इस प्रकार स्तुति करता हुआ और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राहि त्राहिमाम पुकारने लग गया कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र व बही खाते फाड़ डाले गए हैं और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कह यम पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल मच गया। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्वस्थ जंगम सबको खाने वाला मनुष्य को संताप देने वाला आज ये दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे अपने आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा यह अपमान किया है और किसने तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया है। तुम्हारे वस्त्र और वही खाते किसने फाड़े हैं। सोया वरदान तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो, जो सबके पितामह हैं वे तुम्हारी दुख दूर करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारायण जी बोले कि अब मैं 7वें अध्याय का मातम्य सुनाता हूँ, सुनो। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था और वह व्यापार करने को नगर के बाहर गया। कहीं प्रदेश गुजारा था तो रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है। तो तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया है और यह पदार्थ तेरे पिता का है, इसको तू ले ले। तो पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है
मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों ने कहा चलो ठीक है, पर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण मरा है। तो व्यापारियों ने उसे वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ पर एक बम भी है, जिसे वहाँ कुदीले से जो है को उसको खोदने लग गया, और जब छेद उसका बड़ा होने लग गया तो वहाँ से एक सर्प निकला। तो सर्प बोला कि तू कौन है और मेरा घर क्यों खोद रहा है। तो उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, यानी डसा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे अदम देह से छुड़ा दे और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने भी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब वह तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देह को पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर आधार मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम श्री कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियंग मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरम करत केल कलोल निष्दिन कुंज भवन उजागरम अजर्य मार्य डोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंक छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कालो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कथ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुर में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिव चर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को
भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्तम विष्णु भगवान की जय।